अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। और आज दूसरा दिन है और मेरा यहाँ से मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज लाइट सुबह ही चली गई थी, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं घर में अकेली हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना चढ़ाने। मैं जल्दी से लंच बना लूँगी और लंच बनाने के बाद काम तो कुछ कर नहीं सकती, मुझे मशीन भी लगाना था, पर क्योंकि अब लाइट नहीं है तो मैं मशीन नहीं लगा सकती हूँ। तो सोच रही हूँ कोई दूसरा काम कर लूँ, पर लाइट गई हुई है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर लाइट और पानी ना रहे तो जैसे लगता है ज़िंदगी से कुछ चला गया है, ऐसा कुछ रहता है। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, पता नहीं। आप लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग के शहर या गांव में लाइट रहती है नहीं रहती है, कितनी देर जाती है नहीं जाती। हम लोग के यहाँ तो रहती है, पर कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काम लाइट का चलता है या कुछ भी ऐसा रहता है तो कट हो जाता है, और 2-3 घंटा तो खैर छुट्टी ही हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं लाइट का इंतज़ार करूँगी, और जब तक मैं थोड़ा बहुत खाना चढ़ा दूँगी, इसलिए कि अब बच्चे लोग फिर स्कूल से आएंगे तो उन लोगों को लंच तो खाना ही है। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोग से। आगे क्या क्या जो जो करूँगी आप लोग से शेयर करूँगी। और हाँ, आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। और मैं कोशिश करूँगी मैं नए से नए कुछ देने का। तो आज का दिन कैसा जाता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मैंने कांदा लाल होने के लिए चढ़ा दिया। आज मैं सूखी भाजी बनाऊँगी आलू की, और बच्चे को दाल चावल के साथ बच्चों को वही दूंगी। और ये बाहर का वेदर, आज मौसम भी अच्छा नहीं है। ऐसे तो मुंबई में ठंडी पड़ती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इस साल बहुत ठंडी के जैसा हो रहा है। बाहर एक बिल्कुल बादल लगा हुआ है, धूप नहीं निकला हुआ है। ये लगभग हाँ, तो 12-12 साढ़े 12 बजे का टाइम है, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मॉर्निंग का हो। और मैं यहाँ पे जल्दी से खाना बना के नहा धो के तैयार हो गई थी, और मैंने नमाज़ पहले पढ़ा, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लगता है और बहुत परेशानी उलझन सी लगती है। और नमाज़ ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको सुकून बहुत मिलता है। जब दिल घबराता है या परेशानी कुछ भी ऐसा होता है तो आप नमाज़ पढ़ो तो आपको दिल को बहुत सुकून मिलता है। और ये आप लोग के साथ भी होता होगा कि जब आप लोगों को भी कुछ ऐसी परेशानी आती होगी या फिर कुछ भी, तो बस सिवाय नमाज के किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता करे और नमाज़ और कुरान का पाबंद बनाए, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम है। और ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। लोग बोलते हैं ज़िंदगी बहुत बड़ी है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं मालूम है। तो इसीलिए मैं बच्चे चले गए थे, मेरा खाना बन गया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ के कुरान भी पढ़ लेती हूँ। और मेरा कुरान ख़त्म होने वाला है, मुकम्मल होने वाला है, तो मैं बोली चलो पहले उसको पढ़ लेती हूँ और जुमे के दिन मैं इसे कंप्लीट कर दूँगी, मतलब मुकम्मल कर लूँगी। तो इसी तरीके से टाइम निकाल के मैं, जब मुझे मौका मिलता है, मैं बहुत 5 वक़्त तो नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ सकूँ। तो मैं अभी नमाज़ कुरान करने के बाद बच्चों का वेट करूँगी, क्योंकि बच्चे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो 3 बजे तक आ जाते हैं। और आते साथ मैं उन लोगों को फिर जल्दी से खाना वाना खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह भी वो ज़्यादा कुछ खाने नहीं मांगते। स्कूल जाते हैं तो टेंशन एग्ज़ाम का रहता है, तो कुछ खाने नहीं मांगते, बहुत मुश्किल से मैं उन लोगों को खिलाती हूँ। तो बच्चे आ जाएंगे तो मैं उन लोगों को खाना वाना खिला के और तब जाके मैं भी खाऊंगी। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं बच्चों का ही वेट कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड बच्चों को लाने के लिए स्कूल गए हैं, तो जब तक बच्चे आएंगे मैं अपना जो भी बचा हुआ काम है वो सब कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरह से दिन निकलता रहता है, सुबह होती है, बस इसी तरह काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता है। बच्चों के साथ तो और नहीं पता चलता है। तो मेरे बच्चों के आने का टाइम हो चुका था और यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए हैं। और अस्सलाम वालेकुम। ये लोग के चेहरे पे जब अच्छा इन लोगों का एग्ज़ाम जाता है तो चेहरे पे इन लोगों को बहुत खुशी होती है, और इन लोग का चेहरा देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी सुकून लगता है कि चलो बच्चों का पेपर आज अच्छा गया है। तो आज दोनों बहुत खुश थे, इन और लोगों का कैसा रहा पेपर एग्जाम? अच्छा जा रहा है इसलिए। लिखा ना पूरा? और मैंने अपने दोनों बच्चों को
अपना खुद का काम करना सिखाया है और हमेशा कोशिश करती हूँ कि बचपन से ही इस आदत डाले, जैसे उन लोगों को अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज करना और इसकी वहाँ से आने के बाद भी अपना हर चीज़ को हर जगह पे रखना, और ये सब चीज़ मैं सिखाती हूँ ताकि आगे चल के उन लोगों को परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे मेरे बच्चों का खाना-पीना सब हो चुका था और ये लोग अब थोड़ी देर टीवी देखेंगे, मैं थोड़ी देर टीवी भी दे देती क्योंकि इससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद ये अब ट्यूशन चले जाएँगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चों के बजीज़ को देखें, ये लोग बैठे हुए हैं और एक बज़ी ने मतलब अंडा दिया था और अंडे में से बच्चा निकला था, पर वो बजीज़ जो थी वो मर गई, तो उसका जो बच्चा था वो पैरालाइसिस हो गया, वो उड़ नहीं सकता है, बस पैर उसका एक ख़राब हो गया है, तो वो ऐसे ही रहता है। और आज का रात का खाना मेरे हस्बैंड बना रहे थे, उन्होंने कहा चलो आज तुमको आराम दे देता हूँ और मैं ही बना देता, तो चिकन पुलाव बना रहे थे और यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि इसमें सब चीज़ देखो सही है कि नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, अब आप बना रहे हो तो आप ही पूरा कंप्लीट करो और मैं बाद में देखूँगी। और यहाँ पे मेरा खाना हो गया था, तो मैं कल के लिए कुछ पराठे बना के मॉर्निंग के लिए बच्चों के लिए रख दूँगी और मैं ऐसे ही पराठे बना के और बटर पेपर में रख देती हूँ और सुबह में जब बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी होंगे तो उनको मैं नाश्ते में और लंच में दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं चिकन भी धो ले रही हूँ क्योंकि मैं चिकन को धो के मैरिनेट करके कल के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है और उसे मैं वॉश करके रखूँगी। अभी मैं ऐसे ही वॉश करती हूँ, मैं एक-एक चिकन को वॉश करती हूँ क्योंकि इसमें जो थोड़े बहुत वो चिकन के गंदगी होता है, अगर वो थोड़ा भी आ जाए तो फिर बच्चे खाने में नहीं खाते, बहुत परेशान करते, ये आ रहा, वो आ रहा, तो उसके लिए मुझे अच्छे से चिकन को वॉश करना पड़ता है और ऐसे ही मेरा दिन निकलता है। और ऐसे ही चिकन को मैं मैरिनेट करके इसमें कुछ नहीं, सिर्फ़ चिकन को वॉश करने के बाद मैं इसमें थोड़ा काली मिर्च, नमक और दही डाल के मैरिनेट करके इसको फ्रिज में रख दूँगी और जब बनाऊँगी तब और मसाले जो भी मुझे इसमें ऐड करने का होगा तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। तो मैं इसी तरह से रात को भी मैं आधा काम करके सोती हूँ क्योंकि सुबह उठने से फिर फटाफट से हो जाता है और दिन में बहुत सारा टाइम बच जाता है जिसमें हम और भी सारे काम कर लेते हैं। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि आधा काम हम लोगों को रात में निपटा के ही सोना चाहिए ताकि सुबह में उठे तो थोड़ा आराम मिले। लेट हो जाता है पर सुबह बहुत आराम रहता है और फिर बच्चों को भी सुकून से हर चीज़ करके दे सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम रात में ही जो भी हो सके, हमसे जितना हो सके हम उसे करके रख दें। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन को एक-एक करके उसको वॉश कर लिया हो और यहाँ पे सिर्फ़ सीने का ही है क्योंकि अब इसे मैं मिक्स करके रख दूँगी। और आप लोग यहीं पे तक मेरा ब्लॉग है, अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को आगे लेके जाइए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।